चलिए आज हम आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं। जब हमारा यह प्रस्तावना कौशल समझाना पूरा हो जाएगा तो मैं खुद अपने हाथों से इस कैमरे को इस व्हाइट बोर्ड के पास ले जाऊंगा और आपको उसमें कैसे अपने कॉपी पर लिखना है, निर्माण करना है, आपको ये सारा चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे इस माइक्रो टीचिंग के बारे में जो बताया तो सुन लीजिए। उसके बाद मैं कैमरा को नज़दीक में ले जाऊंगा और इसमें आपको अपने बोर्ड पर किस प्रकार उतारना है, अपने कॉपी पर उतारना है, इसको आप तरीका आप जान जाइएगा। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण जिसका विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1963 ईस्वी में एलन महोदय द्वारा किया गया था, जिसका वस्तुतः ध्यान रखा गया था इसमें वास्तविक जैसा आभास कराने वाला शिक्षण कार्य हो और किसी विशेष कौशल में किसी विशेष शिक्षण कार्य में वह कुशलता अर्जित करे। इस प्रकार से विभिन्न सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का विकास हुआ। वस्तुतः शिक्षक को इसमें से साथ ही शिक्षण कौशल का ज्ञान कराया जाता है, जिसके अंतर्गत ही अन्य सभी सूक्ष्म शिक्षण कौशल समाहित हो जाते हैं। इसमें पहला जो आपका सूक्ष्म शिक्षण कौशल है उसका नाम है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल्स। दूसरा है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल्स। तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, मतलब वेरिएशन होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है शारीरिक हाव भाव उसमें परिवर्तन हो। अगला है चौथा है श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल्स। उसके बाद है प्रश्नोत्तर स्किल्स, क्वेश्चन आंसर स्किल्स। उसके बाद है पुनर्बलन कौशल, रेनफोर्समेंट स्किल। और लास्ट है दृष्टांत कौशल, इलस्ट्रेशन स्किल्स। इन 7 कौशलों का आपको मैं पारा पाठ्यक्रम कराऊंगा। अभी तो मैं आज आपको वीडियो में प्रस्तावना कौशल के बारे में बताऊंगा। तो प्रस्तावना कौशल के बारे में बताने से पहले आप समझ लीजिए कि जो सूक्ष्म शिक्षण के जो कोई भी कौशल है, इस सूक्ष्म शिक्षण का कोई भी कौशल का 36 मिनट का चक्र होता है। इस 36 मिनट किस किस चीज़ में लगता है आप इसको समझिए। पहला तो सूक्ष्म शिक्षण का जो पहला 6 मिनट लगेगा वह एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा उस सूक्ष्म शिक्षण जिसका ज्ञान टीचर द्वारा करा दिया जाएगा प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा, तो कराने के बाद उसमें पहला 6 मिनट जो लगेगा वह पाठ योजना का निर्माण करने में लगेगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करने में 6 मिनट। दूसरा जो 6 मिनट लगेगा जो निर्माण किया गया उसको कक्षा में रखने में, प्रदर्शन करने में 6 मिनट, ये हो गया 12 मिनट। तीसरा का जो लगेगा वह पृष्ठपोषण, फीडबैक, मतलब उसने क्या क्या गलती किया उसके बारे में पर्यवेक्षक द्वारा उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें छात्र भी पर्यवेक्षक होंगे। इस प्रकार 18 मिनट हो गया। फिर आपका जो है 6 मिनट लगेगा पृष्ठपोषण प्राप्ति के बाद आपको पुनः उसी कौशल की सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करना है, मतलब पुनः निर्माण, जिसमें 6 मिनट लगेंगे। फिर अगला जो 6 मिनट लगेगा वह उसको फिर से कक्षा में छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, जिसमें 5-6 छात्राध्यापिका तो उसका हमें पुनः आपको प्रदर्शन करना है। और इस प्रकार उसमें फिर 6 मिनट लगा तो 30 मिनट हो गए। और उसके बाद पुनः आपको उसमें कमियां बताया जाएगा कि क्या इसमें रह गया, क्या आपने पूरा किया, कितना आप उसको ग्रहण करने में सफल हुए, ताकि आप बढ़िया सा अभिव्यक्त कर दें। तो इस प्रकार पुनः उसका फीडबैक दिया जाएगा, पुनः पृष्ठपोषण, उसमें भी 6 मिनट। आपको ये 6 चक्र लगे और एक चक्र का 6-6 मिनट, मतलब ये 36 मिनट का चक्र होता है एक सूक्ष्म शिक्षण का। तो चलिए आज हम सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के बारे में बताना चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी आपको जो प्रश्न विधि है, क्वेश्चनिंग मेथड, जिसका यूट्यूब पर मेरा वीडियो आपको मिल चुका है, उसमें मैं प्रस्तावना के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी आज बता रहा हूँ
प्रस्तावना का मतलब ही है कि छात्र को कक्षा में नवीन ज्ञान के लिए तैयार करना। नवीन ज्ञान देना नहीं है, नवीन ज्ञान के लिए तैयार करना। जैसे अगर शिक्षक कक्षा में कोई भी पाठ पढ़ाने जा रहा हो, तो उस पाठ को डायरेक्ट आकर के आपको व्हाइट बोर्ड पर नाम नहीं लिखना है कि मैं ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं। उस पाठ पर लाने के लिए शिक्षक को कुछ वैसे प्रश्न करना चाहिए जिन प्रश्नों को पूर्व ज्ञान प्रश्न कहा गया है। जैसे अगर हम जल पाठ पढ़ा रहे हों, हम प्रश्न कर सकते हैं कि छात्रों, आपके घर में खाना कौन कौन बनाती है या कौन कौन बनाते हैं। तो कोई छात्र जो बोलेगा माँ, कोई बोलेगा पिताजी, कोई बोलेगा दीदी, कोई बोलेगा भैया, जिसके यहाँ जो सुविधा होगा वो बोलेगा। तो दीदी, भैया, माँ, पिताजी आया, छात्रों की ओर से जवाब कि ये खाना बना, तो उसका नाम वो लोग बताए। छात्रों द्वारा दिए गए जवाब से शिक्षक दूसरा प्रश्न तैयार करेगा कि बताइए ये जो सामग्री बना वह किन किन चीज़ों का प्रयोग करके बना है। खाना जो बनाती हैं किन किन चीज़ों का प्रयोग। तो कोई बोलेगा नमक, कोई बोलेगा चावल, कोई बोलेगा दाल, कोई बोलेगा पानी। इस प्रकार से पानी कोई ना कोई बच्चा बोला, तब हम बोलेंगे, या कोई जल भी बोल सकता है, तब हम बोलेंगे जल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जल, चूंकि हमको टॉपिक पढ़ाना है और जल के बारे में जब हम पूछ दिए कि जल के बारे में आप क्या जानते हैं, यह जो प्रश्न किया गया यह प्रस्तावना प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्न में अधिकतम प्रश्नों की संख्या 3 से 4 से अधिक प्रस्तावना प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। और इसमें समय भी एक कुशल शिक्षक द्वारा 3 से 4 मिनट ही लिया जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। तो प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्नों की संख्या अधिकतम 4 हो और समय 3 से 4 मिनट। उसके बाद हमको उद्देश्य कथन कहने के बाद हम उस टॉपिक को, जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका नवीन ज्ञान देने वाले हैं, उस टॉपिक का हम नाम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर जो उपलब्ध हो कक्षा में। तब हम उस पाठ का नवीन ज्ञान देना शुरू कर देंगे। तो नवीन ज्ञान देने से पहले जो प्रश्न किए जाते हैं वे पूर्व प्रश्न होते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित। और जो अंतिम प्रश्न होता है, तीसरा या चौथा, वह प्रस्तावना प्रश्न होता है जो नवीन ज्ञान से संबंधित होता है। तो चलिए हम इस सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपको अगर कॉपी के 2 भाग हैं, एक भाग आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने लाइन पार दिया है। लाइन मैंने पहचान के लिए पारा है ताकि कॉपी जो आप खोलेंगे, एक पेज मान लीजिए ये भाग हुआ और दूसरा का पेज मान लीजिए हमारा हथेली का भाग हुआ। एक समझने के लिए आप समझिए कि कॉपी का ही 2 भाग होता है, एक ए और एक ए, माने बायां तरफ और एक दायां तरफ। तो हम जो बाएं हाथ तरफ है उसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले वाला ऊपर में हम लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना और क्रमांक जयवां रहेगा तयवां। अगर पहला है, आज मैं पहला बता रहा हूँ तो इसको लिखूंगा क्रमांक 1। तो मैंने क्या लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना क्रमांक 1। अब इसी बाएं हाथ तरफ में ही, बाएं हाथ में पैराग्राफ छोड़ करके जो खाली जगह होता है, लगभग 2 उंगली के बराबर जो खाली जगह होता है कॉपी में, ठीक है। पैरा को छोड़ने के बाद जस्ट पैरा के बगल में रहेगा बायां तरफ, पैरा के जस्ट बगल में कौशल। तो हम कौन सा कौशल आपको बता रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल। तो हम लिख देंगे प्रस्तावना कौशल। कौशल के जस्ट नीचे लिखेंगे विषय। कौन सा विषय बताने जा रहे हैं, आज का जो मेरा विषय है उसका नाम है विज्ञान। अब विज्ञान जो विषय है इसके 3 उप विषय हैं। माने विज्ञान के अंतर्गत 3 उप विज्ञान की पढ़ाई होता है। एक है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा का है रसायन विज्ञान। ये तीनों विज्ञान हम क्या कहते हैं, उप विषय। तो विषय हमारा विज्ञान, और विज्ञान में कौन सा उप विषय, तो आज हम आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। उप विषय हमारा है रसायन विज्ञान। और जो हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं उसी टॉपिक को बोला जाता है प्रकरण। तो प्रकरण जो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अम्ल। अम्ल, और इस प्रकरण को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से कक्षा में प्रदर्शन करते समय ध्यान रखना है
कि यह प्रकरण तभी भरा जाना चाहिए कि शब्द लिखा रहेगा प्रकरण, लेकिन प्रकरण के सामने अम्ल तभी लिखा जाना चाहिए जब हम उद्देश्य कथन कह चुके हों। यहाँ मैं समझने के लिए आपको पहले लिख दे रहा हूँ। तो जब हमारा बाएं पेज पर और बाएं तरफ जब हम कौशल लिख चुके हैं, विषय लिख चुके हैं, उप विषय लिख चुके हैं, प्रकरण लिख चुके हैं, तो बाएं पेज में ही हम दाहिनी ओर, ठीक है, मैंने दूसरी तरफ बीच में 4 उंगली का जगह छोड़ करके हम लिखेंगे सबसे ऊपर में जस्ट कौशल के सीध में ही दिनांक। तो आज का डेट मान लीजिए है 6/8/2021। कक्षा लिखेंगे, यह 9वीं कक्षा का चैप्टर है, हमारे 6ठी क्लास का है। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको 1 से लेकर, अगर एमए किए हुए हैं उनको 12वीं तक पढ़ाने का अलाव है। इसमें किसी विषय का लिख सकते, किसी भी कक्षा का भी नाम लिख सकते हैं। तो लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वह कक्षा 6ठा का चैप्टर है। अवधि सूक्ष्म शिक्षण हम बता चुके हैं कितने देर में बन जाना चाहिए, तो 6 मिनट में बन जाना चाहिए। तो अवधि कितना देर का रहेगा प्रश्नावली कौशल की, तो 6 मिनट। पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका का नाम, तो पर्यवेक्षक कौन हुआ, जो आपको टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आपको इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सपोज दैट, मान लीजिए उनका नाम अलीमा शिखा है, तो अलीमा शिखा जी आपकी जो इंस्ट्रक्टर हुई, जो कॉलेज में प्रोफेसर हुए, जो इस कौशल को बता रहे हैं, उनको हम पर्यवेक्षक में लिखेंगे। लड़की अगर लेडीज है, फीमेल है, तो पर्यवेक्षिका का नाम लिख करके उनका फिर नाम लिखेंगे। अगर जेंट्स हैं तो पर्यवेक्षक का नाम लिख करके लिखेंगे। और उसके नीचे जब पर्यवेक्षिका का नाम हम लिख चुके, चूंकि महिला है अलीमा शिखा, उसके बाद हम लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, कौन इसको बना रहा है। तो जो बना रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभिशेखर, जो बना रहा है। लड़की बनाती तो क्या लिखती, छात्राध्यापिका का नाम। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है बनाने वाले का। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको बंद कर देना है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के नीचे जो बायां तरफ और दाहिना तरफ लिखे हैं, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और बंद करके बाद अब नीचे लिखे प्रस्तुतिकरण, माने आप अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तब इसमें 4 कॉलम बनाइएगा, 4 गो लाइन रहेगा बीच में। पैरा के बाद 3 लाइन होना चाहिए। एक शिक्षण बिंदु कॉलम के लिए रहेगा, दूसरा का रहेगा शिक्षक कार्य के लिए, तीसरा का में रहेगा छात्र कार्य, और चौथा में लिखाएगा श्यामपट कार्य। इस प्रकार से उसमें लाइन होना चाहिए। तो मैं कैमरा ले जाकर आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी आप समझ लीजिए। तो शिक्षक कार्य में जो पहला प्रश्न किया जाएगा, वह प्रश्न ही हमारा शिक्षण बिंदु हुआ। तो मान लीजिए हमारा पाठ का नाम है अम्ल, तो शिक्षक उससे जो हम लोग पाठ छात्रों के मुंह से निकलवाना चाहते हैं, इसलिए शिक्षक द्वारा जो प्रश्न किया जाएगा वो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होगा। तो हमने क्या प्रश्न किया, पहला प्रश्न किया स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो यह जो प्रश्न है आम प्रश्न है, जिसका बच्चे स्वाभाविक रूप से जवाब जानते हैं। मतलब पूर्व ज्ञान, पूर्व माने पहले, ज्ञान माने जानना, पहले से जानना। तब छात्रों के मुंह से क्या जवाब आएगा, पूर्ण वाक्य में ही जवाब लिखना है। हमेशा ध्यान रखें, छात्र कार्य तरफ भी पूर्ण वाक्य में जवाब, न अधूरा शिक्षक प्रश्न करें, न अधूरा वाक्य में उत्तर लिखा जाना चाहिए। कॉपी पर जब भी लिखा जाए पूर्ण वाक्य में प्रश्न हो और पूर्ण वाक्य में उसका जवाब भी लिखा जाना चाहिए। शॉर्ट कटिंग नहीं होना है, यह गलत है। तो छात्र कार्य में हमें क्या लिखना है कि हम स्वस्थ रहने के लिए अनाज, फल, सब्जियां खाते हैं। मतलब जो बच्चा बोला, कोई फल बोला, कोई सब्जी बोला, कोई दाल बोला, कोई चावल बोला, तो किसी एक बच्चे का जवाब हमें लिख देना है छात्र कार्य में कि हम स्वस्थ रहने के लिए फल खाते हैं। तो चूंकि हमको जो टॉपिक पर पहुंचे उसका प्रयास करना है कि इस बच्चे के जवाब लिखने से हम टॉपिक पर पहुंचेंगे, इसलिए मैंने छात्र कार्य में लिखा कि हम स्वस्थ रहने के लिए फल खाते हैं। उसके बाद इस जो छात्र द्वारा जो जवाब मिला, उसी से मैंने एक दूसरा प्रश्न तैयार किया कि फलों के स्वाद कैसा होता है।
तो इसमें जो है कोई बच्चा बोला खट्टा, कोई बोला मीठा, कोई बोला कुछ, तो आपको बच्चों का जवाब उसमें लिख देना है कि फल का स्वाद खट्टा होता है मीठा भी, लेकिन आपको पहुंचना अम्ल तक। इसलिए जिस बच्चे का जवाब लिखने से आप यथाशीघ्र पहुंचेगा उसी जवाब को लिखना है। तब फल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। तो हम यहाँ समझने के लिए केवल खट्टा लिखें, जगह कम है, लेकिन आपको कॉपी पर पूर्ण वाक्य में जवाब लिखना है कि फल खट्टा होता है। उसी जवाब से, जो छात्रों द्वारा जवाब, उसी से हम तीसरा प्रश्न करेंगे कि खट्टा को हम और किस नाम से जानते हैं। तो बच्चा कोई बोलेगा अम्ल, कोई बोलेगा कसोतर। तो जो जिस जवाब से हम यथाशीघ्र पाठ पर पहुंचे, हम बता चुके हैं, तो हम उस बच्चे का जवाब लिखेंगे जिससे हम यथाशीघ्र टॉपिक पर पहुंच जाए। तो खट्टा को अम्ल कहते हैं, यह किसी बच्चे द्वारा दिया गया जवाब है। तो हम भी कॉपी पर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे कि खट्टा को अम्ल कहते हैं। तो चौथा जो हमारा प्रश्न होगा, यह प्रस्तावना प्रश्न होगा, जो पाठ पर पहुंचने से संबंधित होगा कि अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र कॉलम में लिख देंगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो यह हमारा क्या हुआ? प्रस्तावना प्रश्न हुआ, जो कॉपी पर हम लिखे कि छात्र द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। और इस प्रकार से जो है सो शिक्षा कार्य छात्र का हुआ। उसमें शिक्षण बिंदु में पहला जो मैंने प्रश्न किया था वह स्वस्थ रहने हेतु था, तो शिक्षण बिंदु पहला में लिख दिया था। शिक्षण बिंदु दूसरा में स्वाद से संबंधित प्रश्न किए थे, इसलिए शिक्षण बिंदु में लिख दिया स्वाद। तीसरा मैंने किया था कि खट्टा से संबंधित, तो लिख दिया खट्टा टॉपिक से मैंने प्रश्न किया था। और चौथा हम आ गए थे अपने टॉपिक से संबंधित, तो अम्ल लिख दिए। और श्यामपट्ट कार्य में जो बच्चे द्वारा जवाब प्राप्त हुआ उसी चीज को कॉपी पर लिखा जाना चाहिए, उसी को श्यामपट्ट कार्य कहते हैं। जो श्यामपट्ट पर बच्चे द्वारा जवाब प्राप्त करने पर, छात्र द्वारा जवाब प्राप्त करने पर शिक्षक द्वारा लिखा जाएगा, उसी को श्यामपट्ट कार्य कहते हैं। जो जवाब मिला उसी को श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम में लिख देना है, या उसका चित्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जब प्रस्तुतिकरण खत्म हुआ तब लाइन हम अपना बंद कर देंगे और तब उद्देश्य कथन कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम। छात्रों, आज हम अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अम्ल शब्द हम बोले यह सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रहेगा कॉपी पर लिखते समय। अम्ल जो शब्द है, जो टॉपिक हम का नवीन ज्ञान कराने जा रहे हैं, वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कॉपी पर लिखते समय रहेगा। और फिर लास्ट में बाएं पेज में ही सबसे किनारे पैरा के जस्ट बगल में उद्देश्य कथन के 3 अंगुली के नीचे, 3-4 अंगुली नीचे रह सकता है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर ही आपको हस्ताक्षर कर नहीं देना है। कॉपी जमा जब कीजिएगा तो वहां पर अपने पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिख के छोड़ दीजिए पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। उसके बाद आपको उसी बायां पेज में दाहिना तरफ लिखना है छात्राध्यापक हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर जो शब्द है हस्ताक्षर, ये हमेशा हस्ताक्षर लिखा हुआ शब्द के ऊपर हस्ताक्षर होता है, हमेशा नीचे नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभिषेक जो इसको बनाया है वो अपना हस्ताक्षर में कर दिया। अब हम इसके दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे पेज की ओर, मैंने दाहिना वाला पेज पर आपको क्या लिखना है। तो दाहिना वाला जो पेज होता है यह अवलोकन तालिका का पेज है। अवलोकन मतलब आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि आप क्या क्या करना चाहिए, आप किनका पालन कर रहे हैं। तो अवलोकन तालिका जिसमें कि विभिन्न घटक होते हैं, कंपोनेंट्स, कि मतलब जैसे दाल बना रहे हैं तो दाल बनेगा कब बढ़िया है, क्या क्या चीज़ आपका होना चाहिए। तो नमक उचित होना चाहिए, आगी उचित मात्रा में लगना चाहिए कि न कि जल जाए, नमक तेज न हो जाए, दाल बढ़िया से गल जाए, पानी बढ़िया मात्रा में हो, दाल उचित मात्रा में जितना व्यक्ति उसके अनुसार। एक भी कमी है मतलब है कि पुनः दाल बनाइए, इसे अच्छा नहीं कर देंगे, अब कह के नहीं छोड़ देंगे कि नहीं नमक तेज हो गया थी अब इसको सुधार लेना, नहीं, बार बार करके दिखाना है। इसीलिए इसका 6 चक्र है। तो चलिए अवलोकन तालिका में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और प्रस्तावना कौशल के क्या क्या घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अवलोकन तालिका सबसे पहले दाहिना पेज में ऊपर की ओर लिख देंगे अवलोकन तालिका। इस दाहिना पेज में ही बाएं तरफ
पैरा के जस्ट बाद लिखेंगे कौशल। तो कौन सा कौशल हम बता रहे हैं? प्रस्तावना कौशल। विषय क्या है? तो विज्ञान है। उप विषय कौन है? तो रसायन विज्ञान है। और प्रकरण क्या है? अम्ल है। ये आपको अपना कॉपी पर लिख लेना है सर। बस कक्षा में प्रदर्शन करते समय नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रदर्शन करते समय एक प्रकरण तभी लिखा जाना चाहिए जब आप उद्देश्य कथन बोल चुके हैं, ऐसे नहीं। तो अवलोकन तालिका है, ये आपको लिख लेना है। फिर दाहिना पेज में ही दिनांक लिख लीजिए, आज का डेट। फिर कक्षा लिख लीजिए, 6ठी कक्षा है। अवधि लिख लीजिए, 6 मिनट का है। छात्र पर्यवेक्षिका का नाम, उसमें पर्यवेक्षक था, इसमें छात्र पर्यवेक्षक माने आपका कक्षा का ही छात्राध्यापक, जिस आप स्टूडेंट के रूप में आप बता रहे हैं वही आपका पर्यवेक्षण भी कर रहा है, इसलिए अपने छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के बीच में से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए और फिर उसके नीचे दाहिना तरफ छात्राध्यापक का नाम जो है अभिषेकर, वह अपना नाम यहाँ पर लिख देगा। अब हम चलिए अवलोकन तालिका में आपको दाहिना तरफ नीचे इसको बंद कीजिए और दाहिना तरफ आपको एक लिखना है क्रम संख्या। क्रम संख्या के नीचे क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 और कितने घटक है, कितने कंपोनेंट्स है जिसका आपको पालन करना है। प्रस्तावना कौशल में कुशलता के लिए किन किन घटकों का पालन आपको किया जाना चाहिए, ये सब क्रम संख्या होते हैं। जितने घटक दिए होते हैं वे घटक ही क्रम संख्या है। उसके बाद है घटक। क्या क्या घटक होते हैं ये हम बताएंगे। अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है कि जितने चीज का पालन कर रहे हैं वहां तरफ टिक लगेगा, जितना का पालन आप नहीं कर पा रहे हैं कक्षा कक्ष में वह नहीं की ओर टिक लगेगा। ठीक है, जितना का आपसे प्रदर्शन हो गया वहां हुआ और जितना का प्रदर्शन नहीं किए वह नहीं तरफ टिक लगेगा। तो मैं इस प्रकार से क्रम संख्या, घटक, अवलोकन, अवलोकन 2 भाग में, हाँ या नहीं, अब फिर लाइन पार दीजिए। इसको मैं अभी मोबाइल ले जाकर आपको दिखाऊंगा। तो क्रम संख्या 1 में पहला घटक क्या है? प्रस्तावना कौशल का। छात्राध्यापक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया, मतलब जो छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न जो छात्रों से किया गया वह क्या था? पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न था कि नहीं शुरुआत? अगर कर रहा है तो हाँ कहिए, और नहीं पालन कर रहा है तो नहीं में टिक लगाइए। दूसरा का कथन एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया, मतलब जो कहा जा रहा है वह जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नवीन ज्ञान हम देना जा रहे हैं, उस क्रम में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो हाँ कहिए, नहीं बढ़ रहे हैं तो नहीं की ओर टिक लगा दीजिए, अगर वैसा छात्राध्यापक नहीं प्रदर्शन कर पा रहा था। तीसरा है कथन एवं प्रश्न श्रृंखलाबद्ध थे, मतलब जो कहा जा रहा था, प्रश्न किया जा रहा था, इस प्रकार से प्रश्न थे कि जो शिक्षक द्वारा प्रश्न हुआ और छात्र द्वारा जो उत्तर मिला उसी छात्र द्वारा दिए गए उत्तर से क्या हम प्रश्नों का निर्माण किए, फिर उसी से हम जो प्रश्न निर्माण किए उसी से जो छात्र उत्तर दिए उसी से पुनः एक प्रश्न का निर्माण किए। इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। अगर हाँ कर पा रहा है तब पर्यवेक्षण करने वाला उसमें हाँ में टिक लगाएगा और नहीं कर पा रहा है तो नहीं में टिक लगाएगा। चौथा है उचित सहायक उपकरणों का प्रयोग किया गया, मतलब जल अगर पाठ पढ़ा रहा है तो जल को लाने के लिए या पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को छात्रों से कहलवाने के लिए कुछ सहायक उपकरण का प्रयोग किया। अगर किया है तो जो पर्यवेक्षण कर रहा है हाँ की ओर टिक लगाएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं की ओर टिक लगाएगा। पांचवा है छात्राध्यापक छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके। जो छात्राध्यापक प्रदर्शन कर रहा था क्या वो छात्रों का ध्यान अपने खींच सका था कि में बच्चे खेल रहे थे उसमें देख तक रहे थे, इसको ध्यान, अगर इसका पालन कर रहा है तो जो पर्यवेक्षण करने वाला हाँ की ओर टिक लगाएगा। अगर लापरवाह छात्र थे तो उसमें क्या करना है, नहीं की ओर लगेगा। और छठा है छात्राध्यापक ने प्रस्तावना को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, मतलब उद्देश्य कथन इस टाइप का होना चाहिए जिससे पता चल जाए छात्रों को कि आप किस विषय किस टॉपिक पर नया ज्ञान देने वाले हैं। अगर इस प्रकार से उद्देश्य कथन स्पष्ट हुआ, प्रभावशाली हुआ, तब पर्यवेक्षण करने वाला हाँ की ओर टिक लगाएगा। अगर प्रभावशाली तरीका से वो कथन नहीं कहा, उद्देश्य कथन प्रभावशाली तरीका से, तो नहीं की ओर टिक लगेगा। तो जितने हाँ हैं हाँ की ओर, जितना का पालन कर रहा है, जितना नहीं कर पा रहा है नहीं की ओर टिक लगेगा। अब इसके लास्ट में दाहिना वाला पेज में लास्ट में ही छात्र पर्यवेक्षिका का नाम हस्ताक्षर,
कि हस्ताक्षर उससे कराना है जो आपका पर्यवेक्षण कर रहा है, जिसका आप नाम लिखे हैं। आपको स्वयं नहीं करना है। छात्र पर्यवेक्षिका कौन है? आपके कक्षा में जो साथ में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी में से किसी से हस्ताक्षर करना है जिसका आप छात्र पर्यवेक्षिका में ऊपर में नाम लिख चुके हैं अवलोकन तालिका लिखते समय। अब दूसरा का भाग तो दाहिना पेज में दूसरा का भाग छात्राध्यापक का हस्ताक्षर, मतलब इसका हस्ताक्षर वो करेगा जो इस पाठ्य योजना को कक्षा में प्रस्तुत किया है, बनाया है। तो हमने इस प्रकार से इसको समझाया। अब हम इसका वीडियो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको बनाइएगा कॉपी पर। ये सब देख लीजिए, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में कैसे बताना हो। मेरे फिंगर की ओर लेते, ठीक है। कौशल लिखा हूँ, विषय और फिर इधर देखिए दिनांक लिखा हूँ, फिर क्या लिखा हूँ, साफ साफ पढ़ाएगा आपको। और नज़दीक करना है तो कर लो, ठीक है। प्रस्तुतिकरण इसकी ओर जो बता रहा हूँ पहले, यहाँ इधर बताओ, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में देखिए शिक्षण बिंदु, जो मैं प्रश्न किया हूँ शिक्षण बिंदु के अंतर्गत है। शिक्षा कार्य, फिर छात्र कार्य लिखा हूँ, श्याम पटकर, धीमे धीमे ले चलो, उन लोग भी लिख सकें। फिर मैं उद्देश्य कथन लिखा हूँ, तो छात्रों आज हम अम्ल कोई सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दिया हूँ के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको हम यह जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में अध्ययन करेंगे लिख करके। तब देखिए मैं जगह छोड़ने के बाद तब नीचे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और बाएं पेज में ही छात्राध्यापक का हस्ताक्षर जो बनाया है इसको। फिर हम आते हैं दूसरे पेज में अवलोकन तालिका। यहाँ पर देखिए अवलोकन तालिका लिखा हूँ, ठीक है। कौशल में देख लीजिए लिखा हूँ, विषय सब प्रकरण सिंगल इन्वर्टेड कोमा में किया हूँ। दिनांक देखिए, कक्षा देख लीजिए, अवधि है, छात्र पर्यवेक्षिका का नाम, अगर छात्राध्यापिका है तब, छात्राध्यापक है तो छात्र पर्यवेक्षक का नाम। और इस प्रकार से फिर छात्राध्यापक का नाम लिखा हूँ जो बना रहा है। फिर क्रम संख्या देखिए लिखा हुआ हूँ, ठीक है। इसमें से आपको दे देना है, ठीक है। फिर घटक, ठीक है। फिर अवलोकन, हाँ या नहीं, इसको करना है। तो जितने का पालन कर रहा है हाँ होगा, जितना का पालन नहीं कर पा रहा है तो जो पर्यवेक्षिका उसमें नहीं में टिक लगाएंगे, ठीक है। और कॉपी में आप इसको प्रस्तुत करेंगे और छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर होगा। इस प्रकार से प्रस्तावना कौशल आज पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सूक्ष्म शिक्षण कौशल के बारे में बताएंगे।